हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम दुनिया के सारे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नेशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और क्योंकि हम इसे ए टू जेड अल्फाबेटिक ऑर्डर में करने वाले हैं, विच मीन्स आवर फर्स्ट एपिसोड इज गोइंग टू बी ऑन अफगानिस्तान। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र अफगानिस्तान पर बना हुआ है। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की लोकल गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन किया, जिससे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का अबॉलिश हो गया और इस्टेब्लिश हुआ इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का। हालांकि अभी अफगानिस्तान की सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लोगों ने पूरी तरह से तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया, जगह जगह पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और लोग अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देश में शरण ले रहा है। खैर, ये पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स इस देश का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। मूविंग फॉरवर्ड टू द वीडियो, तालिबान लेड गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान की फ्लैग और एम्बलम को रिप्लेस करके एक नया फ्लैग और एम्बलम इंट्रोड्यूस किया है। ये नया अफगान फ्लैग बहुत ही सिंपल है। वाइट रेक्टेंगुलर बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक में शहादा प्रिंटेड है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू सऊदी अरेबियन फ्लैग, लेकिन उनका बैकग्राउंड ग्रीन और बॉटम पर एक स्वॉर्ड है। एंड दिस इज द न्यू कोट ऑफ आर्म। अब क्योंकि ये तालिबान अडॉप्टेड फ्लैग और एम्बलम दोनों डिस्प्यूटेड है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इसलिए हम बात करेंगे 2013 में अडॉप्टेड फ्लैग और एम्बलम की। ये अफगानी फ्लैग एक ट्राई कलर बैंड है 3 अलग अलग कलर्स का, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। रेड रिप्रेजेंट करता है उन लोगों की रक्त और आत्म बलिदान का जो अफगानिस्तान के लिए लड़कर शहीद हुआ है। ब्लैक रिप्रेजेंट करता है उनके ऑब्सक्योर और मुश्किलों से भरे अतीत के समय को, और ग्रीन यानी हरा रंग दर्शाता है होप, फ्यूचर और इस्लाम को, जो कि इनका स्टेट रिलीजन है। और फ्लैग के बीच में है अफगानी एम्बलम। अब यहाँ पे आकर चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एम्बलम के बीच में है एक मॉस्क, साइड में 2 छोटे मिनिएचर अफगान फ्लैग के साथ, दोनों साइड में है गेहूं के शीश, और टॉप पे है शहादा यानी मुस्लिम क्रीड। बॉटम पर अरबी भाषा में अफगानिस्तान का नाम लिखा हुआ है और इसके ऊपर अरबी साल 1298 लिखा हुआ है अरेबिक न्यूमरल्स में, जो कि स्टैंडर्ड ग्रेगोरियन कैलेंडर का 1919 है। यह वो साल है जब अफगानिस्तान ब्रिटिश प्रोटेक्टोरिएट स्टेटस से आज़ाद होकर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सार्वभौमिक देश बना, जिसे आज हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। हेलमंद और आमू दरिया यहाँ की मेजर रिवर्स है। इनकी करेंसी है अफगान अफगानी। नेशनल एनिमल है स्नो लेपर्ड, बर्ड गोल्डन ईगल, फ्लावर ट्यूलिप, फ्रूट अनार, और नेशनल स्पोर्ट है बुज़कशी। हाउएवर, इनका एक नेशनल डिश भी है, काबुली पुलाव। अहमद शाह दुरानी, फाउंडर ऑफ दुरानी एम्पायर, considered as the father of the nation. इसकी पॉलिटिकल जियोग्राफी की बात करें तो अफगानिस्तान सेंट्रल एशियन रीजन में लोकेटेड है, सराउंडेड बाय 6 अदर कंट्रीज। टेक्निकली 7 अगर हम पीओके को एज ए इंडियन टेरिटरी के तहत देखें तो, लेकिन क्योंकि वो एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में है तो हम इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब अगर आप अफगानिस्तान की शेप को देखेंगे तो इसका मिडिल पोर्शन किसी शेपलेस वाटर ड्रॉप की तरह दिखता है, जबकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो यहाँ एक नैरो स्ट्रेच लैंड पीस दिखेगा जो कि हिंदुकुश माउंटेन रेंज तक जाता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि अफगानिस्तान के पास ये पैन के हैंडल जैसा लैंड क्यों है? जवाब है इंग्लैंड और रशिया की वजह से। देखो, बैक इन द 18th सेंचुरी ब्रिटिश और रूस दोनों एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहा था कि दुनिया में कौन कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है कॉलोनाइजेशन और इन्फ्लुएंस के तौर पर। रशियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है सेंट्रल एशिया के कई देशों में, जिसे हम आज के समय कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं, जबकि ब्रिटिश ने डोमिनेट किया कुछ साउथ एशियन रीजन को, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन जब ये अफगानिस्तान में आते हैं तो यहाँ पर मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अफगानी जनता किसी के भी कब्जे में नहीं आना चाहता। और ये मैप में भी एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ ब्रिटिश और रशियन एम्पायर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाता है। हालांकि 19th सेंचुरी के आखिर में ब्रिटिश ने इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर इसे अफगानिस्तान को वापस कर दिया गया। अब क्योंकि इन्हें अफगानिस्तान और एम्पायर के बाकी नेशंस के बीच में एक बॉर्डर तो फिक्स करना ही था। अगर बात करें पाकिस्तान की या फिर उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया की, तो ब्रिटिश ने डुरांट लाइन को रिकॉग्नाइज किया, जबकि रशियन एम्पायर ने बॉर्डर के तौर पर पंज और पालमिर रिवर को रिकॉग्नाइज किया। अब जब दोनों एम्पायर ने अपनी इन बॉर्डर लाइंस को ड्रॉ किया तो टेक्निकली इन्होंने एक दूसरे को टच नहीं किया और इसकी नॉर्थ ईस्ट में एक ह्यूज लॉन्ग नैरो बफर जोन छोड़ दिया, जो कि आज के समय में वाखान कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये अफगानिस्तान को दे दिया गया और तब से ये वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान की जियोग्राफी में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है,
क्योंकि वाखान कॉरिडोर बिल्कुल आखिर में बहुत ही छोटा 20 माइल से भी कम लेंथ का बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। अब ये 20 माइल सुनने में बहुत ज़्यादा तो नहीं लगता, पर जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल की बात करें तो अफगानिस्तान में बहुत ही बड़ा और डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप देखने को मिलता है। हालांकि देश का बड़ा हिस्सा एक्चुअली में पहाड़ी और पथरीला है, साथ ही हिंदू कुश माउंटेन रेंज नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल रीजन को डोमिनेट करता है। इनफैक्ट इन पहाड़ों की बर्फ़ की वजह से ही अफगानिस्तान में बहने वाले विशाल कॉम्प्लिकेटेड रिवर सिस्टम को पानी मिलता है, जिससे कि यहाँ कुछ सुंदर हरे भरे वैलीज पनपते हैं और यही इनकी ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर भी स्थित है। अब सभी नदियाँ और जलाशयों के बावजूद अफगानिस्तान एक ड्राई नेशन में गिना जाता है। इनफैक्ट अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो कांदाहार रीजन में डोरी नदी के ख़त्म होते ही सिस्तान बेसिन शुरू हो जाता है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि कभी यहाँ पर विशालाकाय पानी का भंडार हुआ करता था, लेकिन अब बस ये रूखी सूखी बंजर ज़मीन पड़ा हुआ है। ज़्यादा उपजाऊ ना होने के बावजूद भी अफगानिस्तान प्रोड्यूस करता है दुनिया के कुछ बेहतरीन क्वालिटी का अनार, बादाम, एप्रिकॉट्स और पॉपी यानी अफीम। जी हाँ, पिछले कुछ 100 सालों से भी अधिक समय से अफगानिस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा अफीम प्रोड्यूस करने वाला नेशन है। डेमोग्राफिक्स की बात करें तो अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है जस्ट अबाउट 31 मिलियन। इनमें से बहुत कम मेजोरिटी को आइडेंटिफाई किया गया एज एथनिकली पश्तून और द पीपल फ्रॉम पश्तून ट्राइब। ये लोग बात करते हैं पश्तो में। अब यहाँ कुछ और इथनिक माइनॉरिटीज़ भी है लाइक उज़्बेक्स, ताजिक्स एंड हज़ाराज। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लगभग 85% ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडिंग पश्तून्स स्पीक्स दारी। दारी एक्चुअली एक सब लैंग्वेज है पर्शियन लैंग्वेज फारसी का। इसका मतलब कोई इंसान जो दारी बोलता है वो अगर अफगानिस्तान से ईरान जाए तो बिना किसी रुकावट के अपनी बातें समझा और समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग साइड नोट, अफगानिस्तान में सिर्फ एक आखिरी जूस रहता था, ज़ेबलॉन सिमिंटोव। ये काबुल में रहता था और ये यहाँ के आखिरी सिनेगॉग में थे। लेकिन तालिबान टेक ओवर के बाद 7 सितंबर 2021 को ये अफगानिस्तान छोड़कर इजराइल चला गया। टाइम फॉर लास्ट सेगमेंट, फ्रेंड जोन। अफगानिस्तान बहुत ही अनोखी तरीके से बाकी नेशंस के साथ इंटरेक्ट करता है। अब क्योंकि लैंग्वेज में सिमिलरिटीज़ है, इसलिए अफगान्स और ईरानियंस आमतौर पर कुछ हद तक एक कल्चरल सिमिलरिटीज़ और रेजोनेंस एक दूसरे के साथ शेयर करता है। हालांकि उनमें कुछ विवाद भी रहा है। नाउ इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये अफगानिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर्स है, पर यहाँ भी कुछ कंट्रोवर्सी रहा है। अब अगर बात करें बेस्ट फ्रेंड की, तो अफगानिस्तान तुर्की को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। इन्होंने तकरीबन 100 सालों से एक दूसरे के साथ पीसफुली कोऑपरेट किया है। पुरानी अफगानी कहावत है, तुर्की की गोली से कभी कोई अफगानी नहीं मारा गया और तुर्की द्वारा प्रशिक्षित कभी किसी अफगानी ने अपने देश के साथ विश्वासघात नहीं किया। तो ये था हमारा लास्ट सेगमेंट। आधुनिक समय के सभी विवादों के बावजूद अफगानिस्तान वास्तव में बहुत ही समृद्ध और वाइब्रेंट लेकिन अक्सर छिपी हुई संस्कृति और ऐतिहासिक अतीत वाला एक बहुत ही सुंदर देश है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, दुनिया की हर एक रीजन जो निगलेक्टेड है पर साथ ही फैसिनेटिंग भी, उन्हें फ्रेम करना ही हमारा मोटिव है। स्टे ट्यून्ड, अल्बेनिया इज कमिंग नेक्स्ट।